Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology World. So today is class 12 for practice series questions of science level 2 for CTET, RTET, HTET, TGT. So first question for today's class is the minerals that are required in the right amount for proper functioning of muscles are. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मसल्स के लिए कौन कौन से मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है लाइक सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, और यहाँ पर पूछा है कि कौन कौन से राइट अमाउंट में प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज आयरन एंड आयोडीन, नो। आयरन एंड कैल्शियम, यस वी कंसिडर कैल्शियम बट नॉट आयरन। देखते हैं कोई बेटर ऑप्शन मिलेगा तो। सोडियम एंड पोटाशियम, यस। आयोडीन एंड क्लोरीन, नो। सो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे है हमारे पास सोडियम एंड पोटाशियम। सो सोडियम क्या करता है, इनिशिएट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, ठीक है, जो कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हेल्प करता है। एंड पोटाशियम जो होती है वो करती है हेल्प इसमें मसल्स को रिलैक्स करने में आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, और मेंटेन करते हैं इलेक्ट्रिकल बैलेंस का अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। और कैल्शियम जो होती है उसका भी मेन अच्छा खासा रोल होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में, बट यहाँ पर ऑप्शन में क्योंकि नहीं है, सो वी कंसिडर सोडियम एंड पोटाशियम। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज 3, sodium and potassium. Next question is, after school, Reena daily eats golgappas from nearby roadside open shop. After 1 week, she gets suffered from high fever. What could be the correct reason for the above incident? इसके लिए correct reason बताना है आपको। Unhygienic food, unwashed raw food material, food exposed to dust and flies, low immune system. Select the correct answer for the code given below. ए ऑप्शन में है ए एंड बी ऑप्शन में ए एंड डी, थर्ड ऑप्शन में है ए बी सी एंड फोर्थ ऑप्शन में है ऑल ऑफ दीज। सो एज वी ऑल नो, ये बेसिक्स होती हैं हमारी लाइफ के, हमें हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है, हमेशा हाथों को साफ सुथरा रख के खाना खाना पड़ता है, डस्ट से फ्लाइज से बचा के रखते हैं हम अपने खाने को, और हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सारे ही ऑप्शंस को करेक्ट कंसिडर करेंगे। अनहाइजेनिक फूड, ठीक है, अगर प्रॉपर वहाँ पर जो रोड साइड वेंडर्स होते हैं वो हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बहुत सैनिटाइजेशन नहीं होती है वहाँ पे, बैक्टीरियाज का कॉन्टामिनेशन हो जाता है बहुत जल्दी, ठीक है, प्रॉपर सफाई नहीं होना वहाँ पे, फ्लाइज डस्ट, रोड साइड्स पे जो व्हीकल्स जाते हैं वहाँ से पोल्यूशन डस्ट फ्लाइज वो सब होता है, तो वो सब भी खाने के अंदर अफेक्ट डालते हैं, वहाँ पे उसमें मिक्स होते हैं, ठीक है। अनवॉश्ड रॉ फूड मटेरियल, जो गोलगप्पे वगैरह बनाने के लिए जितना भी रॉ मटेरियल होता है उसको अच्छे से क्लीन ना करना, वॉश ना करके रखना, ठीक है, ये भी अफेक्ट करेगा। एंड ऑल्सो अवर बॉडी, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है उसके पास खुद की पावर होती है जिससे वो फाइट करते हैं किसी भी आउटर बैक्टीरिया से, कोई वायरस से, ठीक है। अगर वो बॉडी के कंट्रोल में नहीं होता है देन आवर बॉडी गिव्स रिएक्शंस, ठीक है, उसी के बाद होता है। तो सबसे पहले हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। So all the options are correct option for this question. Next question is, the dietary fibers are made up of protein, are also called roughage, yes. Made up of cellulose and protein, no. Made up of collagen fiber, no. Dietary fibers ना also known as roughage, ये हमें प्लांट से मिलते हैं, फ्रूट से मिलते हैं, वेजिटेबल्स से मिलते हैं, ठीक है, या फिर होल ग्रेन से मिलते हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स कार्ब होती है जो सेलुलोज उससे मिलकर बने होते हैं, ठीक है। सो दे आर roughage. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following method is used for increasing the life of vegetables? फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो होते हैं उनकी लाइफ बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे हम अगर घर पे भी अगर स्टॉक लेके आते हैं वेजिटेबल्स का, तो हम उसको कैसे प्रोटेक्ट करके रखें कि वो जल्दी से सड़े ना, जल्दी से खराब ना हो, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया ना हो, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डिहाइड्रेशन, यस। कुकिंग, नो। अब एक दिन में सारी सब्जी हम पकाकर थोड़े ना रख सकते हैं, ऑल ऑफ अबाउट नो, नन ऑफ अबाउट। डिहाइड्रेशन, हम सब्जियों को फलों को जो होता है वो अच्छे से वॉश करके उनको एकदम से फिर उनका मॉइस्चर हटाएंगे, ठीक है, उनको बिल्कुल सुखा करके अच्छे से पैक करके रख सकते हैं उनके अंदर, ताकि किसी भी बैक्टीरिया की, किसी ईस्ट की, मोल्ड की ग्रोथ ना हो उसके अंदर, वो स्पॉइल ना कर सके सब्जी को, ठीक है।
तो उसका मॉइस्चर रिमूव करके, उसको डिहाइड्रेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, given below are some food items: boiled and mashed potato, boiled and chewed rice, a slice of bread, sugar solution, coconut oil. Which of the following above will give blue black color when tested with iodine solution? ओके, आयोडीन सोल्यूशन से जब टेस्ट किया जाता है तो किसके लिए किया जाता है? वो किया जाता है स्टार्च के लिए। ठीक है, अगर हमारे फूड प्रोडक्ट के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है तो वो ब्लू ब्लैक कलर देगा आयोडीन के साथ। सो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शंस के पास स्टार्च अवेलेबल है, कौन कौन से फूड आइटम के पास? बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो, यस, इसके पास होती है। आलू में बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होती है? स्टार्च होती है। नेक्स्ट, बॉइल्ड एंड च्यूड राइस, नो। च्यूड राइस में एक जब स्लाइवा के साथ एंजाइम होता है अमाइलेज, वो मिक्स हो जाता है जो कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, शुगर के अंदर। सो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा कि ये तो स्टार्च को छोड़ेगा ही नहीं। स्लाइस ऑफ ब्रेड, यस, जो ब्रेड होती है वो जिस आटे से बनती है, जो फ्लोर होता है उसके अंदर स्टार्च होता है, तो ये भी सही है। शुगर सोल्यूशन, नो, शुगर के अंदर कोई स्टार्च नहीं होगा, वो तो ऑलरेडी एक शुगर का सोल्यूशन है। ऑयल के पास फैट्स होती हैं, लिपिड्स होती हैं, बट स्टार्च नहीं होता। सो ऑप्शन सी एंड ए, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हियर। A and C are correct options for this question. Next question is, adding salt and sugar to food substances helps in preserving them for a longer duration. उनको प्रिजर्व करने के लिए एज ए प्रिजर्वेटिव सॉल्ट एंड शुगर काम करते हैं। इट इज बिकॉज एक्सेस सॉल्ट एंड शुगर कॉज, ये क्या करते हैं? एक्सेस जो होता है शुगर का और सॉल्ट का क्या करता है? कॉज रप्चरिंग ऑफ माइक्रोबियल सेल्स, नो। Cause change in shape of microbial cells, no. Remove water from food, no. Plasmolyze the microbial cells, yes. जो एक्सेस अमाउंट होती है सॉल्ट और शुगर की जब हम ऐड करते हैं फूड के अंदर, उससे एक हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट कॉज हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर ऑस्मोसिस का प्रोसेस समझते हैं हम। जब माइक्रोबियल सेल जो होती है वो कॉन्टेक्ट में आती है कंसनट्रेटेड सॉल्ट और शुगर के साथ, तो वाटर क्या करता है? मूव आउट ऑफ माइक्रोबियल सेल एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट में वो मूव कर जाता है, ठीक है। ऐसे ही प्लाज्मोलाइसिस होता है, फिर जब पानी का लॉस होता है साइटोप्लाज्म से तो वो श्रिंक करती हैं अवे फ्रॉम द सेल वॉल, इसे प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। और यही होता है जब हम एक्स्ट्रा अमाउंट में सॉल्ट और शुगर को ऐड करते हैं। So correct option for this question is 4. Next question is, consider the following statement. 1. Metal are generally hard. Mercury is hard in nature and is not poisonous. Mercury usually enter human food chain from aquatic animals. Which of the following statements are correct? So metals are generally hard. Yes, this is true. Metal is hard in nature and is not poisonous. नो, ये मरकरी, सॉरी मेटल नहीं, मरकरी, मरकरी हार्ड नहीं होती है नेचर में और ये बहुत पॉइजनस होती है ह्यूमंस के लिए। मरकरी यूजुअल एंटर्स ह्यूमन फूड चेन फ्रॉम एक्वेटिक एनिमल, दिस इज ऑल्सो ट्रू। एक्वेटिक्स में बायोमैग्निफिकेशंस के थ्रू, ठीक है, जब फिशेस के अंदर होती है मरकरी, शेल फिश या फिर नॉर्मल जो भी फिशेस के अंदर होती है, और फिर जब ह्यूमंस उनको कंज्यूम करते हैं तो वो ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाती हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। Fourth option is correct for this question. Next question is, which of the following statement is not true about an atom? एटम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? Atoms are not able to exist independently. Atom are basic unit from which molecules and ions are formed. This is true. Atom are always neutral in nature. Okay. Atom aggregate in large number to form the matter that we can see, feel, touch. This is also true. But option, which of the following statement is not true? Okay, not true. देखो नोट वाले क्वेश्चंस पे हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट देयर, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट, एटम आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। बहुत सारे एटम्स ऐसे होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंट, जैसे हमारी नोबल गैसेज होती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये केमिकली अनरिएक्टिव होती हैं और एग्जिस्ट करती हैं इंडिपेंडेंटली इन नेचर। सो ऑल एटम्स जो होते हैं वो सभी
डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट तो नहीं करते, मॉलिक्यूल बना के तो नहीं रहते हैं. Noble gases are the example of this. Next question is, which one of among the following pair of metals constitute the lightest metal and the heaviest metal respectively? Lightest metal कौन सा है और heaviest metal कौन सा है? Lithium and mercury. Lightest lithium सही है but not mercury. Lithium with osmium okay. Aluminium with osmium not. Osmium है but aluminium नहीं. Aluminium and mercury no. Correct option is lithium and osmium. लिथियम जो होता है वो लाइटेस्ट मेटल होता है, ठीक है. एटलीस्ट और ये कितना, इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से हाफ होती है. 0.534 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी होती है, अबाउट हाफ ऑफ वाटर. एंड ऑस्मियम जो होता है वो हैवीएस्ट मेटल होता है, इसकी डेंसिटी होती है 22.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के बराबर. और इरीडियम से ये थोड़ा सा ज़्यादा डेंस होता है एंड हैवियर होता है मरकरी से और लेड से. So this pair is correct for this question. Second pair, lithium and osmium are correct options for this question. Identify the correct statement. The freezing of water into ice is a chemical change. No, it's a physical change. The changes occurs inside the molecular composition is a chemical change. Yes, this statement is true. A new substance is obtained in a chemical change. This is also true. The change in shape, size, and state is a chemical change. No, it is physical change. ये भी physical change होगा, ये भी physical change होगा. So correct statements पूछे आपसे, second and third are the correct statements. Option 2 is correct for this question. Next question is, which of the following statement is incorrect for states of matter? Incorrect statement बतानी है आपको. The force of attraction between the gas particle is very less. Okay. Plasma consists of super energetic and super excited particles. Okay. The plasma glows with a special color depending on the nature of the gas. Okay. Bose-Einstein condensate is formed by heating a gas of extremely low density. No, no, no. It is formed by cooling a gas, not heating. It's by cooling. ठीक है. So fourth option is correct option for this question. Next question is, consider the following statement and choose the correct options. Correct options को choose करना है आपने. No change in volume occurs on dissolving sugar in water. No change. एक्चुअली जब हम बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर अगर पानी में डिजोल्व करेंगे तो उससे कोई चेंज नहीं होगा वॉल्यूम में. ओके, बट स्मॉल अमाउंट. शुगर पार्टिकल्स गो इनटू द एम्प्टी. सही है ये स्टेटमेंट. शुगर पार्टिकल्स गो इनटू द एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर. यस, अगर हम स्मॉल अमाउंट शुगर ऐड कर रहे हैं तो पानी के अंदर कुछ कुछ स्पेस होता है, ठीक है, एम्प्टी स्पेस होता है, उसके अंदर वो पार्टिकल्स जाके मूव कर जाएंगे. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. Fourth option is correct option for this question. Next question is, copper cannot displace zinc from the salt solution. Give the reason. The following reasons are given by class 8 student. Copper is more reactive than zinc. No. अगर copper displace नहीं कर पा रहा है मतलब zinc is more reactive than copper. So copper is less reactive than zinc. Yes, this is true. Zinc is one of the noble metal. No. Zinc appears below copper in reactivity series. No. Only second option is correct, that copper is less reactive than zinc. Okay. Third option is correct option for this question. Zinc बहुत highly reactive होता है और copper less reactive होता है. Next question is, the melting point in degree Celsius of sulfur, aluminium and iron is 113,666, 1535. Which one of the following is correct? Okay. Only Fe is solid at 200 degrees Celsius. No.
एल्यूमिनियम भी होगा यहाँ पे सॉलिड, बोथ एल्यूमिनियम एंड Fe आर सॉलिड एट 200, यस। FeS एंड एल्यूमिनियम आर सॉलिड एट 200, नो। जो आपका सल्फर होगा वो नहीं होगा यहाँ पर सॉलिड, क्योंकि सल्फर का कितना है मेल्टिंग पॉइंट, 113 डिग्री है, सो 200 डिग्री पे तो ऑलरेडी मेल्ट हो चुका होगा। ओनली एस सॉलिड, नो। ऑप्शन सी, बी सॉरी, बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। Hydrogen chloride, when in pure form, does not show acidity during litmus test, but turns blue litmus red when it dissolves in water. Suggest an appropriate reason for this contradiction. Okay. It does not produce H positive ions in pure form. Yes, यही इसका रीजन है। प्योर फॉर्म में जब होता है HCl, तो वो एक कोवलेंट मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, और वहां पर कोई फ्री आयंस नहीं होते उसके पास अवेलेबल इंटरेक्ट करने के लिए लिटमस पेपर से, सो वो कोई भी बिहेवियर शो नहीं करता है एसिडिक में। बट जब वो एक्वस में होता है तो HCl के आयंस निकलते हैं H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव से, ठीक है, सो H पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following living beings is not a source of indicator that differentiate between acid and base by changing color? फर्स्ट, टर्मरिक, नहीं, टर्मरिक का तो टेस्ट होता है। टर्मरिक जो होता है वो बेस को बेसिक सोल्यूशन में रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाती है। चाइना रोज जो होती है वो डार्क पिंक कलर में, मेजेंटा कलर में जो है एसिड में चेंज हो जाती है एंड ग्रीन हो जाती है बेस में, ग्रीन। लाइकस जो होती है वो तो होती है लिटमस, सो ये रेड होती है एसिड में एंड ब्लू इन बेस। लोटस नहीं होती, लोटस किसी को इंडिकेट नहीं करती है, कोई इंडिकेटर नहीं होती है। तो लोटस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following synthetic indicator turns red in a basic medium and turns yellow in acidic medium? फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन जो होती है वो एसिड में तो होती है कलरलेस, एसिड में तो कलरलेस होती है एंड मेजेंटा होती है बेसिक में, बेसिक सोल्यूशन में मेजेंटा होती है, सो ये तो नहीं होगा। मिथाइल ऑरेंज नहीं, मिथाइल ऑरेंज भी नहीं है। फिनोल रेड, यस, फिनोल रेड होता है ना, वो एसिड में येलो होती है। यहाँ पे क्या पूछा है, येलो इन एसिडिक एंड रेड इन बेसिक, यस, फिनोल रेड ही है वो, ठीक है। फिनोल रेड की जो पीएच होती है वो 6.8 या उससे ज़्यादा हो सकती है एसिडिक में, ठीक है, और बेसिक सोल्यूशन में 8.2 के समथिंग होती है और लेस देन। So correct option for this question is third, phenol red. Next question is, fibers of cotton are chemically considered as a polymer called cellulose. जो फाइबर होते हैं कॉटन के उनको केमिकली एक पॉलीमर माना जाता है सेल्यूलोज का। नेम द मोनोमर ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का मोनोमर क्या होता है? अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड सुक्रोज, सो इट इज ग्लूकोज, ठीक है। सेल्यूलोज का मोनोमर क्या होगा? ग्लूकोज। सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, जिसके पास एक लीनियर चेन होती है, हंड्रेड्स टू मैनी थाउजेंड्स, ठीक है। कौन सा इसका एलिमेंट होते हैं? बीटा 1,4 लिंक्ड डी ग्लूकोज, ठीक है, ये चेन इसकी लिंक्ड होती है। करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज 2, ग्लूकोज। Rashmi's mother was cooking pulses in a pressure cooker. Rashmi noticed that its handle was made up of a black plastic that could withstand the heating. The handlebar most probably would have been made up of. वो किससे बना होगा? Acrylic? No. Bakelite? Yes. Not PVC, not polythene. ठीक है। Bakelite से क्यों बना? क्योंकि वो एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। मतलब ये वो प्लास्टिक होते हैं जो एक बार मोल्ड करने के बाद चेंज नहीं होते, चाहे उन पर कितना ही टेम्परेचर लगाया जाए, ठीक है, वो सॉफ्ट नहीं होंगे हीटिंग पे, वो हीट रेजिस्टेंट होते हैं, बहुत पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, और फॉर सेफ्टी पर्पज इनको यूज़ किया जाता है, जैसे किचन यूटेंसिल्स जो होते हैं उनकी हैंडल्स को, फ्राई पैन को, प्रेशर कुकर के हैंडल्स को, ठीक है, ताकि वो ठंडा रहे और वो हीट को कंडक्ट ना करें, इसीलिए इनको बेकेलाइट से बनाया जाता है। Next question is, a man goes
door to door posing as the goldsmith. He promises to bring back the glitter on dull gold ornaments. A unsuspecting woman gives a set of gold bangles to him, which he dips in a particular solution. The bangles sparkle, but their weight was considerably reduced. The solution used by the impostor probably is. एक आदमी है, हर घर घर जाके वो क्या करता है कि वो प्रॉमिस करता है कि उनके जो गोल्ड की ज्वेलरीज हैं वो जो डल कलर आ गए उनपे वो उनको चमका देगा, ठीक है। तो एक वुमन होती है, वो उसको गोल्ड की बैंगल्स देती है अपनी, और वो एक पर्टिकुलर कोई सोल्यूशन के अंदर डिप करता है, तो वो चमक जाती है, एकदम स्पार्क करती है। तो वो किस चीज़ का सोल्यूशन था वो पूछा है। That's hydrochloric acid? No. That's nitric acid? No. That's aqua regia. And that's sulfuric acid? No. एक्चुअली गोल्ड क्या होता है? गोल्ड एक नोबल मेटल होता है, ठीक है, और वो किसी भी एसिड के साथ, नॉर्मली कॉमन जो भी एसिड होते हैं उनके साथ रिएक्ट नहीं करता। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, HCl है, नाइट्रिक एसिड है, इन सब के साथ गोल्ड रिएक्ट नहीं करता। बट एक्वा रेजिया जो होता है वो हाईली कोरेसिव मिक्सचर होता है, किस किस का? HCl प्लस HNO3, ठीक है, और 3:1 की रेशियो में ये दोनों चीजें मिक्स की जाती हैं। तो ये इससे क्या होता है, गोल्ड जो होता है वो रिएक्ट करता है और अपनी अपर लेयर रिमूव हो जाती है, इसीलिए गोल्ड कम होता है और उसका वेट लॉस होता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज एक्वा रेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, suppose you are a farmer living at a place having black soil, okay? If the climate of your region is warm and you want to grow fiber yielding plant in your field, then which of the following would you prefer? So it's coconut? No. Coconut तो coastal regions के लिए है ना. Rayon, it's a semi-synthetic. जूट, नो, जूट के लिए हमें प्रोबेबली एल्वुलाई सॉइल चाहिए होती है, एल्वुअल सॉइल जो होती है वो। कॉटन, यस, कॉटन जो होती है उसको ब्लैक सॉइल चाहिए, वार्म क्लाइमेट चाहिए और मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, ठीक है। और ये एक फाइबर यील्डिंग प्लांट होते हैं जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बहुत ह्यूज अमाउंट में यूज किए जाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज कॉटन। So that's all for today. I hope you are enjoying my class and it's helpful to you. And if it's really helpful to you, so please like, share, and subscribe my channel. Thank you.